परिवार को गांव के कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं मिलती, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। यह सामाजिक भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस कठिनाई के बावजूद परिवार जंगल में सुरक्षित रहने के लिए लकड़ियों से घर बनाने का निर्णय लेते हैं। उनके श्रम और एकता ने उन्हें एक नया आश्रय प्रदान किया है। जंगल में रहने के लिए नए रोजगार की खोज में परिवार लकड़ियों को काटकर बेचने की योजना बनाता है। इस संघर्ष के बावजूद वे एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि जंगल में रहने के कारण प्रियंका के परिवार को जंगली जानवरों का खतरा उत्पन्न होता है, जिससे वे हमेशा चौकस और सतर्क रहते हैं। इस बीच पांचों बहुओं ने सब्जियों की खेती करने का निर्णय लिया है, ताकि उन्हें शहर से महंगी सब्जियां मंगवाने की आवश्यकता न पड़े। जानवरों से बचने के लिए परिवार ने पुराने उपाय अपनाए हैं, जैसे हथियार बनाना और आग जलाना, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है। पौधों से दवाई बनाने की प्रक्रिया ने बहुओं को आत्मनिर्भर बना दिया है और उन्होंने गांव में अपनी पहचान स्थापित की है। वे अब अपनी दवाई बेचना शुरू कर चुकी है। दवाई के सकारात्मक प्रभाव के परिणामस्वरूप गांव में कई लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इससे बहुओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है और वे अब गांव में सम्मानित हो गई है। पहले गांव वालों ने छुआछूत का व्यवहार किया, किंतु अब वे बहुओं की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यह बदलाव सामाजिक सद्भावना को प्रदर्शित करता है। सुधा की बेटियों के बीच गहरा प्यार था, जो बचपन से एक दूसरे के साथ खेलते हुए विकसित हुआ। यह प्रेम उनके जीवन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। सुधा ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए कई बलिदान दिए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि माता-पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। शादी के बाद बेटियों का ससुराल जाना और वहां का जीवन उनके लिए नए अनुभवों से भरा होता है, जो उन्हें परिवार के नए दायित्वों का सामना करने में सहायता करता है। मां अपने बेटियों को खेत की अहमियत समझाती है और याद दिलाती है कि उन्होंने इसी जमीन पर अपना बचपन व्यतीत किया है। बेटियों को अपनी मां की कठिनाइयों का एहसास होता है जब वे जानती है कि मां ने उनकी खुशियों के लिए जमीन बेची थी। इस संज्ञान के बाद बेटियों ने अपनी गलती का एहसास करते हुए मां से माफी मांगी और फिर से अपने खेत के घर लौटने का निर्णय लिया।